दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों आज बात करेंगे अपन पीटीटी 4 वर्षीय एग्ज़ाम हुआ था 2023, उसकी आंसर की आज जारी कर दी गई थी। तो देखते हैं उन प्रश्नों के आंसर क्या रहे थे। जो 21 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था पीटीटी का, उसकी आंसर की है। देखते हैं आंसर की को। ये जो पूरा पेपर था इसमें 200 क्वेश्चन पूछे गए थे और कुल 400 अंक का ये पेपर था। समय था इसके लिए 3 घंटे। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं थी। इस पेपर को देखा जाए तो पेपर 4 भागों में डिवाइड था। जो भाग अ है उसमें मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। भाग ब था, उसमें शिक्षक अभिक्षमता और अभिवृत्ति के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। और भाग सी में सामान्य जागरूकता के 50 प्रश्न पूछे गए थे। और भाग डी में अंग्रेजी और हिंदी के 50 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी को आपको अलग अलग लैंग्वेज से क्वेश्चन करने थे। तो देखते हैं दोस्तों इनके आंसर क्या रहे थे। और आपने एग्ज़ाम दिया तो देखिए आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन की जल छवि के समान है। यानी जो क्वेश्चन में जो दे रखा है BK50RP62, इसको जल में देख के तो इसकी परछाई कैसी दिखती है, तो इसकी परछाई ऐसी दिखती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। सभी निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य ज्ञात तथ्यों की उपेक्षा करते हुए दिए गए कथनों का तार्किक रूप अनुसरण करता है। कथन कह रहा है सभी स्कूल कॉलेज हैं, कुछ यूनिवर्सिटी संस्थान है, कोई स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं है। ये तो इसका कथन है। निष्कर्ष है सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, यह एक संभावना नहीं है। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, यह एक संभावना नहीं है। और कुछ संस्थान स्कूल नहीं है, यह एक संभावना नहीं है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका पहला और तीसरा सही हो जाएगा। यानी सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, ये एक संभावना नहीं है। और कुछ संस्थान स्कूल नहीं है, ये एक संभावना नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। फिल्म निर्देशक लक्की की मुख्य भूमिका के लिए एक अभिनेता चाहता है कि जो मूल पटकथा में दिखाई देने वाले विवरण में पूरी तरह फिट बैठता है, वह ऐसे अभिनेता पर विचार करने को तैयार नहीं है जो उस चरित्र से मिलता जुलता नहीं है, जैसा कि उसे पटकथा में वर्णित किया गया है, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। पटकथा लक्की को एक औसत आकार 40 के आसपास, लाल बालों वाला, गहरी भूरी आंखें, बहुत गोरी त्वचा और एक शानदार मुस्कान के रूप में वर्णित करता है। कास्टिंग एजेंट के दिमाग में 4 कलाकार आते हैं। अभिनेता फर्स्ट, एक शानदार लाल बालों वाला हैंडसम। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। अभिनेता 2 और अभिनेता 3, लाल बाल, गहरी भूरी आंखें और गोरा रंग, वह अपने मध्य 40वें वर्ष में 5,5 का है, और यानी 5 फीट 5 इंच। और ये आ जाएगा 5,4 मध्य। ये ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन। सोहम ने अपने 3 दोस्तों को अपने बड़े स्क्रीन वाले टेलीविज़न पर फुटबॉल का खेल देखने के लिए आमंत्रित किया था। वे सभी भूखे हैं, लेकिन कोई भोजन के लिए बाहर नहीं जाना चाहता है। जिस समय वे इस बात पर बहस करते रहे कि किसे खाना मंगवाना चाहिए, उस समय स्थानीय पिज्जेरिया के लिए टीवी स्क्रीन पर एक विज्ञापन आता है जो घर पर पिज्ज़ा पहुंचाता है। स्क्रीन पर फ़ोन नंबर थोड़ी देर के लिए चमकता है, और इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जब तक सोहम कलम और कागज़ पकड़ता है, उनमें से प्रत्येक को एक अलग संख्या आती है। पहला ऑप्शन, सभी पुरुष इस बात से सहमत है कि पहली 2 संख्याएं 67 है। 3 सहमत है कि तीसरी संख्या 2 है। उनमें से 3 इस बात से सहमत है कि चौथी संख्या 4 है। 3 सहमत है कि 5वीं संख्या चौथी संख्या से बड़ी है लेकिन छठी संख्या से कम है। 3 सहमत है कि छठी संख्या 6 है, और 3 अन्य भी सहमत है 7वीं संख्या 8। इनमें से कौन सा नंबर पिज्जेरिया का टेलीफोन नंबर होने की सबसे अधिक संभावना है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 77 24 568 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन। महेश एक दोस्त के साथ काम कर रहा है ताकि वह अपने शहर में खिलौनों की दुकान खोलने की योजना बना सके। वह एक ऐसी जगह की तलाश में है जो शहर के केंद्र में हो या उससे बहुत दूर न हो और जो सही प्रकार के पैदल यात्रियों को आकर्षित करे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महेश के मित्र को ध्यान आकर्षित करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। शहर की मुख्य सड़क से 3 ब्लॉक दूर एक छोटी सी दुकान एक प्राथमिक विद्यालय से सड़क के उस पार और एक आइसक्रीम की दुकान के बगल में स्थित है। ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन। हरियाणा पंजीकृत व्यावसायिक टैक्सी में हरियाणा से बगल के शहर में यात्रा करते समय आपका टैक्सी चालक आपको सूचित करता है कि उसके पास शहर में टैक्सी चलाने का कोई परमिट नहीं है। वह उसके परिवहन कार्यालय में रुकेगा, एक दिन के लिए 50 निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन। घटना पर ध्यान दे, बाद में संबंधित अधिकारियों को मामले की सूचना दे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन। आप एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, एक विशेष विषय पर एक परीक्षा पत्र तैयार कर रहे हैं। आपका एक सहकर्मी जिसकी बेटी उस विषय की परीक्षा की तैयारी कर रही है आपके पास आता है, आपको सूचित करता है कि यह उसकी बेटी के पास परीक्षा उत्तीर्ण करने का आखिरी मौका है। क्या आप ये बताकर उसकी मदद कर सकते हैं कि परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं? पूर्व में आपके सहकर्मी ने किसी अन्य मामले में आपकी मदद की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। अपने सहयोगी को समझाएं कि यह विश्वविद्यालय के अधिकारियों के विश्वास का उल्लंघन होगा और आप उसकी मदद करने की स्थिति में नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन में एक कथन के बाद दूसरा पूर्व धारणा फर्स्ट सेकंड दी गई है। एक धारणा कुछ मान ली जाती है, आपको कथन पूर्व धारणाओं पर विचार करना है। इन कथन तो कह रहा है स्कूल ने ऐसे छात्रों को स्कूल से निकालने का फैसला किया जो हिंसा पैदा कर रहे हैं, स्कूल में नियमों का पालन नहीं कर रहे। पूर्व धारणा है तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। इस कार्रवाई से स्कूल में अनुशासन बना रहे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में EQUATION को इस प्रकार लिखते हैं जेड, तो कूटबंध में इसको किस प्रकार लिखते हैं? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ABCD को अपन जमा कर लिखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो ये पैटर्न दे रखा है, इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन। दोनों कथनों को पढ़े, तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। पहला कथन है कार निर्माण कंपनियों ने हाल ही में मध्यम आकार की कारों की कीमतों में वृद्धि की। सरकार ने हाल ही में मध्यम आकार की कारों पर शुल्क बढ़ाया। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन 2 का कारण कथन पर इसका प्रभाव है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन। एक कंपनी को तय करने की आवश्यकता है कि क्या नए प्रौद्योगिकी मंच में निवेश करना है या अपने मौजूदा मंच का उपयोग करना जारी रखना है। निर्णय लेते समय कंपनी को किस कारक पर सबसे अधिक विचार करना चाहिए? नए मंच के संभावित लाभ पर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन। 6 पुस्तकें अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, कंप्यूटर, गणित और संस्कृत, प्रत्येक में अलग अलग पृष्ठों की संख्या है। कंप्यूटर की पुस्तक में केवल 2 पुस्तकों की तुलना में कम पृष्ठ हैं, अंग्रेजी की पुस्तक में विज्ञान की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन, यानी 4 पुस्तकों में विज्ञान की पुस्तकों से अधिक पृष्ठ हैं। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो इसमें त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 28। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन। दी गई आकृति में चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति, यानी इसमें देखना कि जो प्रश्न की जो आकृति वो आंसर में किस प्रकार है। तो ये वाली आकृति किसमें दिख रही? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए संयोजन की जल छवि के समान है। यानी जो पहला क्वेश्चन था उसी टाइप का है। इसको जल में देखेंगे तो इसकी परछाई कैसी दिखेगी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई 5 आकृतियों में से 3 का प्रतिनिधित्व करता है जो एक दूसरे में फिट होने पर एक पूर्ण चौकोर वर्ग बन जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 3 4, 2 3 4, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति और चौथी आकृति। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन, दी गई उत्तराकृति में चुनिए जो प्रश्न आकृति के समान। ये वाला चिन्ह इसमें किस में आ रहा है, तो ये देखना अपन को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें। एम स्टार एन का अर्थ है एम एन का पिता है, एम माइनस एन का अर्थ है एम एन की बहन है, एम प्लस एन का अर्थ है एम एन की माता है और एम ऑब्लिक एन का अर्थ है एम एन का भाई है। व्यंजक क्यू प्लस डी स्टार पी ऑब्लिक एन में पी क्यू किस प्रकार संबंधित है, तो ये संबंधित है, इसका पोता लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, 400 लोगों के एक नगर में 185 तमिल बोलते हैं, 165 पंजाबी बोलते हैं, 160 अंग्रेजी बोलते हैं, 40 केवल अंग्रेजी तमिल दोनों बोलते हैं, 20 केवल पंजाबी और तमिल दोनों बोलते हैं, 10 केवल अंग्रेजी और पंजाबी दोनों बोलते हैं। कितने लोग केवल एक भाषा बोलते हैं, तो इसमें 310 लोग केवल एक भाषा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। 21वां क्वेश्चन, बिंदु ए के 7 किमी पश्चिम में, बिंदु सी बिंदु ई के 12 किमी दक्षिण में है, बिंदु ए बिंदु सी के 5 किमी पूर्व में है, बिंदु डी बिंदु सी के 8 किमी उत्तर में है। तो इसका जो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 180 मिनट। 180 मिनट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 22वां, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त उत्तर को ढूंढिए। 16:22 समानुपात 36, तो इसका आंसर हो जाएगा 46। इन दोनों को गुणा करके 16 का भाग लगा दो तो ये आंसर हो जाएगा। बाह्य पदों का गुणा इंटू आंतरिक पदों का गुणा। नेक्स्ट 23 और 24, इस पैराग्राफ को पढ़ के अपन को आंसर देना है। 23 और ए से एस तक 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठते हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठते हैं। मेज के एक ओर बैठे व्यक्तियों का मुख मेज के ठीक विपरीत बैठे व्यक्तियों की ओर है। ए ई के ठीक दाएं बैठा है, जी का मुख उस व्यक्ति की ओर है जो बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ई की ओर उन्मुख व्यक्ति दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी, डी व्यक्ति आ जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, ई और एफ के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ई और एफ के मध्य में 3 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन, स्कूल के प्रधानाचार्य को मध्यावकाश के दौरान स्कूल के प्रांगण में धमकाने के बारे में माता पिता से शिकायतें मिलती है। वह जल्द से जल्द इस स्थिति की जांच और इसे समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए उसने मध्यावकाश सहायकों को बारीकी से देखने के लिए कहा। मध्यावकाश सहायकों को किस स्थिति की सूचना प्रधानाचार्य को देनी होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। 4 लड़कियां एक और लड़की के आसपास और ऐसा लगता है कि उसके बैक पेज पर कब्जा कर लिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। 26वां क्वेश्चन, श्रीमती दीक्षा ने लंच के लिए अपनी 3 सहेलियों से मिलने के लिए टैक्सी ली। इसका जो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित कोट में DSERT को EGVOं के रूप में कोट किया जाता है तो BUDGET को किस प्रकार किया जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित आकृति में चतुर्भुजों की संख्या, इसमें चतुर्भुज देखना तो चतुर्भुज की संख्या 10 हो जाएगी। 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 3 आकृतियां दे रखी है, तो इसमें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन, यदि रेखा पर एक दर्पण रखा जाए तो दी गई आकृति में कौन सी आकृति, तो दर्पण में इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ऑप्शन नंबर ए जैसा दिखाई देगा।
31वां क्वेश्चन, स्टार चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह आएगा? तो स्टार के विपरीत जो फलक में चिन्ह आएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि दर्पण रेखा MN पर दी गई आकृति में कौन सी आकृति सही प्रतिबिंब है? तो इसको कांच में देखा जाए तो इसका प्रतिबिंब बनेगा ऑप्शन नंबर बी जैसा, बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दकोशों को क्रम के अनुसार जमाना है, तो क्रम के अनुसार इनको जमाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, पहले 4 3 5 2 1। 34वां क्वेश्चन, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इन अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन, एक आदमी सिर नीचे और पैर ऊपर करके योग कर रहा है, उसका मुख पश्चिम की ओर, उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो उसका बायां हाथ उत्तर दिशा में होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर अंकित करें। कठोर जल में कपड़े ठीक से नहीं धोए जाते हैं, कठोर जल में अनेक खनिज लवण होते हैं नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। संख्या दे रखी, इनका औसत निकालना, इन सबको जोड़ के 2 3 4 का भाग लगाना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 0.642025। 38वां क्वेश्चन, 14 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 14 फरवरी को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो मंगलवार था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन, 39वां का आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा, डी का राइट आंसर हो जाएगा। 40वां, प्रश्नवाचक चिन्ह के आगे उपयुक्त हो, ये भी बाह्य पदों का गुणा इंटू आंतरिक पदों का गुणा से करेंगे, तो 15 521 को जोड़ के 392 से भाग दे देंगे तो 7 आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति कागज एक्स से बने बॉक्स को चुने, तो ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा डी 1 और 4, 1 और 4। एक और 4 ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रारंभ में घड़ी में 1:30 बज रही थी, है ना, अभी कह रहा 1:356 के बाद क्या समय होगा? तो ये समय हो जाएगा आपका 7:26। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन, 43वां क्वेश्चन ये है, कुंजन, लीला, मेहुल, निकुंज, ओम, प्रियांश और क्वीन खाने के लिए गोलाकार डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। क्वीन प्रियांक और मेहुल के बीच नहीं है। ओम कुंजन निकुंज का पड़ोसी है। लीला क्वीन के बाएं दूसरे स्थान पर है। प्रियांक कुंजन के ठीक दाएं है। लीला के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो लीला के ठीक दाएं बैठा है मेहुल, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन, छात्रों की निश्चित संख्या एक सीधी रेखा में खड़ी है, उन सभी का मुख उत्तर दिशा में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन, खिलाड़ी पुरुष जो गैर नर्तक नहीं है और भारतीय है किस संख्या द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 46वां क्वेश्चन, उस बॉक्स को चुनें जो दिए गए कागज की सीट के बने बॉक्स 5 के समान है, तो 5 के समान आ जाएगा सी और डी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3:30 बजे घड़ी की घंटे की सुई मिनट की सुई का कोण कितना हो गया? तो 3:30 बज रही तो 75 डिग्री का कोण है, यानी 3 और ये 3:30, यानी इसका जो घंटे वाला तो 3 पर है और इसका मिनट वाला जो कांटा है वो 6 पर है। तो कुल 15 मिनट का अंदर 1 मिनट में 5 डिग्री का कोण बनता है, तो 15 मिनट में 75 डिग्री का कोण बन जाएगा। दी गई संख्या में लुप्त संख्या ज्ञात करनी, तो इसकी जो लुप्त संख्या आ जाएगी 112 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन है, प्रश्न में कागज के एक टुकड़े को मोड़ा और काटा जाता है जैसा कि नीचे प्रश्न आकृति में दिखाया गया। दिए गए विकल्प चित्र से बताइए कि खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा, तो इसको खोलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में
निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं, इन कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य ज्ञात तथ्यों की उपेक्षा करते हुए दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सभी बोतलें बॉक्स हैं, कुछ बॉक्स थैले हैं, कुछ थैले सूटकेस है। निष्कर्ष है, कुछ थैले बोतलें हैं, कुछ सूटकेस बॉक्स हैं, कुछ बोतलें थैले हैं, कुछ बोतलें सूटकेस हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो थे रीजनिंग के प्रश्न, ठीक है, पार्ट ए। अब आता है भाग बी, यानी पार्ट बी के क्वेश्चन। शिक्षक क्षमता और अभिवर्ती के, इनमें क्वेश्चन में देखा जाए तो 0 नंबर नहीं आता। इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के अलग अलग नंबर है। जैसे कोई सही आंसर है तो उसका 4 है, कम सही है तो उसका 3 है, फिर 2 है, 1 है। इस प्रकार इनके आंसर से आपके अंक मिलेंगे शिक्षक अभिक्षमता और अभिवर्ती के। नेक्स्ट, मान लीजिए एक शिक्षक छात्रों से गृह कार्य जमा कराने के लिए कहता है। छात्र आमतौर पर लिखित दस्तावेज के रूप में असाइनमेंट तैयार करते हैं और शिक्षक को जमा कराते हैं। शिक्षक सत्रीय कार्य का मूल्यांकन करता है, सत्रीय कार्य में अपनी टिप्पणी सुझाव लिखता है, छात्रों को वापस लौटाता है। इस स्थिति में संदेश दिया जाता है। तो जो संदेश दिया जाता है वो मौखिक संचार का, अगर मौखिक संचार वाला ऑप्शन आप राइट करोगे तो आपके 4 नंबर आएंगे। पारस्परिक संचार का सी ऑप्शन राइट करोगे 3 नंबर। अंतर व्यक्तिक संचार करोगे तो 2 नंबर और गैर मौखिक संचार करोगे तो 1 नंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भावना। मौखिक संचार में मौखिक और लिखित संचार के माध्यम से देना शामिल होता है, मौखिक और लिखित। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 53वां, तकनीक का उपयोग छात्रों के स्वभाव और व्यवहार को समझने के लिए किया जाता है। तो नेत्र संपर्क का उपयोग उनके व्यवहार और स्वभाव को देखने के लिए किया जाता है। 53वां क्वेश्चन था। 54वां क्वेश्चन, संचार की प्रक्रिया के दौरान बाधा, दोषपूर्ण भाव, खराब अनुवाद, अस्पष्ट शब्द, तो ये भाषा संबंधी दोष होता है, भाषा संबंधी दोष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। ऑक्सीजन O2 द्वारा दर्शाया जाता है, किस प्रकार के? ये संकलात्मक है कि तथ्यात्मक है? तो ये तथ्यात्मक ज्ञान है, तथ्यात्मक ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। 56वां क्वेश्चन, किस प्रकार का संचार एक संगठन के भीतर व्यक्तियों के समूह को स्थापित करने का काम करता है? संगठनात्मक संचार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? सीखना एकात्मक नहीं है, तो सीखना व्यक्तिगत है कि सामाजिक नहीं है? तो व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है, समाज के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अध्यापन के लिए सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सीखने का अनुकरण, मार्गदर्शन, दिशा और प्रोत्साहन, ये राइट आंसर हो जाएगा। 59वां, मनोविज्ञान में जागरूकता घटनाओं को जानने, समझने और जानने की स्थिति। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 60वां क्वेश्चन, शिक्षण प्रभावी नहीं है जब संचार प्रभावी रूप से पारस्परिक नहीं है, तो उस समय शिक्षण हमारा प्रभावी नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 61वां क्वेश्चन, अस्वास्थ्यकर संबंधों का प्रमुख स्रोत है? तो संस्थागत तनाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। पारस्परिक संबंधों की प्रकृति और गुणवत्ता संस्था के वातावरण और कार्य या वातावरण और लोकाचार। तो वातावरण और लोकाचार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 63 का जो आंसर आएगा, किसी शिक्षण संस्था के में निर्णय लेने के लिए कौन सा पदानुक्रम शीर्ष तल दृष्टिकोण अनुसरण करेगा? तो सबसे पहले आएगा प्रबंधक, उसके बाद निदेशक, फिर प्रधानाध्यापक और फिर आएगा अध्यापक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 64वां, अंतर्वैयक्तिक संबंधों के लिए 2 महत्वपूर्ण और निर्णायक कारक कौन से? विश्वास और सम्मान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन, संस्थान का कर्मचारी सदस्यों और प्रबंधक के बीच उचित व्यावसायिक संबंध बनाए रखने के लिए प्रमुख। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन, शिक्षा पर SDG फॉर शिक्षा 2023 का ढांचा गुणवत्ता शिक्षा की नींव के लिए तौर तरीकों को शामिल करने पर जोर देती है। तो यह आ जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट 67वां क्वेश्चन, शैक्षणिक लक्ष्यों और शैक्षणिक आवश्यकताओं पर केंद्रित छात्रों के साथ संबंधों को बनाए रखना जिम्मेदारी किसकी है? तो ये अध्यापक की जिम्मेदारी, टीचर की जिम्मेदारी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट 68वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्वस्थ अंतर्व्यक्तिक संबंधों को बढ़ावा देने के संकेत हैं? तो परस्पर सम्मान और साझा जिम्मेदारी तथा लक्ष्यों को पारस्परिक प्रतिबद्धता दोनों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट 69, शिक्षक न केवल व्यक्तिगत रुचि के क्षेत्रों में बल्कि पाठ्यक्रम के लक्ष्यों या उद्देश्यों के प्रासंगिक सभी क्षेत्रों को बनाए रखते हैं। तो ये विषय योग्यता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। 70वां क्वेश्चन आ जाएगा, विशेष अध्ययन और प्रशिक्षण पर आधारित है। यह सीमित अवधि के लिए आबादी के सीमित वर्ग के निश्चित उद्देश्य के लिए तो पैसा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 71वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी व्यवसाय की विशेषता नहीं है? तो व्यवसाय विशेष ज्ञान और विस्तृत व्यवहारिक प्रशिक्षण के ढांचे के आदि की मांग नहीं करता है, जबकि करता है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यवसाय की विशेषता नहीं है? आत्मसंगठन की कमी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षकों का व्यावसायिक विकास कोई घटना नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया प्रकृति में निरंतर चलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन, एक शैक्षिक संस्थान में सभी विद्यार्थियों के कल्याण और विकास के प्रति प्रतिबद्धता अनिवार्य रूप से अध्यापक द्वारा प्रदर्शित की जाती है, टीचर द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 75वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन विद्यार्थियों और विद्यार्थियों के अधिगम के प्रति शिक्षक की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित नहीं करता? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक सभी विद्यार्थियों के साथ असमान रूप से और अनादर के साथ व्यवहार करते हैं। ये ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों के कल्याण और सीखने के प्रति शिक्षक की प्रतिबद्धता सकारात्मक प्रभाव के माध्यम से नहीं आती, सकारात्मक प्रभाव से तो आती है। तो ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ASTEM का पाठ्यक्रम क्या है? तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निर्भरता स्वतंत्रता के संदर्भ में विविधता महत्वपूर्ण विचार है। तो आयु के आधार पर अलग अलग विविधता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 79, एक छात्र सामाजिक रूप से परिपक्व कैसे होता है? एक छात्र सामाजिक रूप से परिपक्व तब हो सकता है जब वह उन लोगों के संपर्क में आता है जो सामाजिक रूप से परिपक्व हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 80 की अपेक्षा के दौरान छात्र उस समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना सीखते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो सामाजिक परिपक्वता, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक परिपक्वता। नेक्स्ट 81, छात्र को जानने में मदद करता है कि उससे क्या वांछनीय और अपेक्षित है। तो उपयुक्त प्रेरणा स्रोत प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। किसने प्ले वे पद्धति दी थी? तो प्ले वे पद्धति दी थी कॉल्डवे कुक ने। खेल पद्धति कहते हैं उसको, कॉल्डवे कुक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खेल पद्धति दी थी। कौन सा कारक प्रभावित करता है कि एक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र समझे कि समाज उनसे इस उम्र में बचपन के व्यवहार की ओर लौटने की उम्मीद नहीं करता? तो ये आत्मनियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए, आत्मनियंत्रण। नेक्स्ट 84वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। नम्यता, लोगों को जवाबदेही ठहराना, विद्यार्थियों को प्रबंधक सीखने का जुनून। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। 85वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या नेतृत्व की अवधारणा को परिभाषित करता है? तो प्रभाव, स्वैच्छिक प्रभाव, लक्ष्य, उपलब्धि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट, नेतृत्व में उत्प्रेरक क्षमता को वास्तविकता में बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। 87वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। हर कोई नेता बन सकता है? तो ये सही नहीं है, हर कोई नेता नहीं बन सकता। तो ए किससे मिलेगा? डी से मिलेगा। तो इसमें देखो ए डी किससे कहाँ मिलता है? 4 से। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाए। 88वां क्वेश्चन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ICT के उपयोग पर प्रकाश डाला गया। तो NCF 2005 पर प्रकाश डाला गया, NCF 2005। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए।
89, नीचे दिए गए नेतृत्व विकास के मजबूत आधार पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। ए 2 से मिल रहा है, ए 2 से मिल रहा है, बी 1 से मिल रहा है, सी 4 से मिल रहा है और डी 3 से मिल रहा है। नेक्स्ट 90, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रणाली में नेतृत्व की विशेषता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 1, 3, 5, पहला, तीसरा और पांचवा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 91, नेता की दूरदर्शिता का संचार अपने सपनों को दूसरों के सामने प्रकट करना और लोगों को उनके साथ जोड़े रखना, अर्थ प्रबंधन, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 92, नेतृत्व में सबसे आवश्यक कारक कौन से हैं, नेता, अनुयायी, स्थिति और संचार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये हो गया था 93वां क्वेश्चन। शिक्षण के दौरान सीखने की प्रगति की निगरानी करने वाला मूल्यांकन कौन सा है, तो ये अवरित मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। 94वां क्वेश्चन, कोलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थी में नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है उनके साथ नैतिक मुद्दों पर चर्चा करके, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 95, संचार शब्द लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से लिया है जिसका अर्थ क्या है, सामान्य बनाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। छात्र एक ऑडियो प्रोग्राम द्वारा भेजे गए संदेशों का कूटानुवाद कैसे कर सकते हैं, समझने के माध्यम से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। 97वां क्वेश्चन, संचार प्रक्रिया के घटक नीचे दिए गए उपयुक्त क्रम से इसका चयन करना, तो पहले तो आएगा प्रेषक, फिर संदेश, फिर माध्यम, प्राप्त करता, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट 99, 98, संचार प्रेषक द्वारा संकलन और विकास, विचार के विकास से शुरू होता है, विचार के विकास से, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। 99, संचार सावधानी से संदेश योजना बनाता है तो पारस्परिक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। 100वां क्वेश्चन, मान लीजिए आप एक ऑडियो कार्यक्रम का उपयोग करके एक विषय वस्तु को पढ़ाने की योजना बना रहे हैं, फिर आपको ऑडियो प्रोग्राम के लिए आवश्यक लिपि लिखी है, तो ये आ जाएगा एनकोडेड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट अब आता है पार्ट सी, सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है, देखते हैं इसको, जीके के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है, तो इसमें जो आ जाएगा जली हुई ईंट की इमारतें, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तक जिसका संबंध किससे है, तो ब्राह्मण पुस्तक का संबंध है कर्म कांड से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अजंता के चित्र किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं, तो जातक, तो ऑप्शन नंबर सी जातक के चित्रों को चित्रित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी सूरजमल बसानिया कहाँ के थे, तो बांसवाड़ा जिले के थे, वागड़ क्षेत्र के बांसवाड़ा जिले के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। 105वां क्वेश्चन, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो समुद्रगुप्त के शासनकाल की जानकारी प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार कहलाते हैं, तो शक्तिशाली प्रवेश द्वार को कहते हैं गोपुरम, गोपुरम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट 107वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है, तो ये राणा कुंभा को जाना जाता है, अभिनव भट्टाचार्य, राणा कुंभा। नेक्स्ट 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने की गारंटी देकर कांग्रेस से समझौता करने की कोशिश की थी, तो इन्होंने गारंटी दी थी एक नया संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट, भारत की सबसे उत्तरी सीमा कौन सी है, तो 37 उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट, 1000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 पर,
NH3 पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 111वां प्रश्न, अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वे सभी प्रवाल मूल के, सभी प्रवाल मूल के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम में अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के मध्य में शुष्क और गर्म हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है दालों में, भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है दालों में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तुमल्लापल्ले जहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार प्राप्त किए किस राज्य में? तो ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। FSI 2021 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में, MP सबसे बड़ा वन क्षेत्र में प्रथम स्थान, 115 ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 116वां क्वेश्चन, अहोम जनजाति कहाँ से प्रवासित हुई थी? तो ये म्यांमार से हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी? तो कल्पना चावला, भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बने थे? तो जाकिर हुसैन कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बने थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रेट ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है? अरुण आसफ अली को, अरुण आसफ अली, ऑप्शन नंबर सी। भारत का बर्डमैन किसको कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमजद अली खान निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित, सरोद वाद्य यंत्र। नेक्स्ट 122वां क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति निपुण प्रतिपादक भरतनाट्य की, भरतनाट्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर को लोकप्रिय रूप में फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। 124वां, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? डॉक्टर CV रमन, डॉक्टर CV रमन। भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं? महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा है? तो प्राथमिक एजेंडा है ग्रीन हाउस गैसों के मानव जनित स्रोत को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 127वां क्वेश्चन, नमामि गंगे परियोजना का मुख्य स्तंभ क्या है? तो नमामि गंगे योजना 2014 में चलाई गई थी। मल उपचार, आधारभूत संरचना, रिवर फ्रंट विकास, रिवर सतह सफाई, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 128वां क्वेश्चन, रामसर संरक्षण क्या है? यह आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में बताता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 129वां, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भूमि अन्य संसाधनों पर जंगल में रहने वाले समुदायों के लिए अधिकारों से संबंधित है? तो वन अधिकार अधिनियम 2006, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन? तो वियना सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस गैस को सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण नियंत्रण द्वारा निश्चित सीमा से अधिक जारी करने की अनुमति नहीं है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 132वां, जलवायु परिवर्तन का वनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जंगल की आग और कीटों के प्रकोप में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा स्मारक के संगमरमर को संसारित करने वाली घटनाओं को संगमरमर का कैंसर कहते हैं। अम्लीय वर्षा से संगमरमर की जो क्वालिटी है वो नष्ट हो जाती है, तो इसको संगमरमर का कैंसर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की सूची के अनुसार विरासत स्थल नहीं है? तो ये बीकानेर का जिला नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो घूमर है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा? घूमर। नेक्स्ट, राजस्थान की थेवा कला सोने का उपयोग करें, ये प्रतापगढ़ की थेवा कला, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 137वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है चंबल नदी, चंबल नदी। लूनी, गग्गर, माही, ये तो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक स्थल कालीबंगा किस जिले में आती है? तो ये हनुमानगढ़ जिले में आती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था, खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को। नेक्स्ट, तेजाजी का मेला हर साल राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? परबतसर नागौर में, परबतसर नागौर में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। नेक्स्ट,
राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके बड़े पैमाने पर संचयी और प्रतिष्ठानों के 10 GW को पार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गीगावाट है ना, 10 गीगावाट। नेक्स्ट, स्पोर्ट फॉर ऑल SFA स्पोर्टिंग सर्विसेज किस इन्वेस्ट के फॉरवर्ड बॉय स्पॉन्सर के रूप में शामिल हुई थी? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वयम रक्षामः हम रक्षा करते हैं किस सशस्त्र बल का आदर्श वाक्य है? तो भारतीय तट रक्षक का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार की किस योजना के तहत महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए महिलाओं और किशोरियों को हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त दिए जा रहे? उड़ान योजना के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ान योजना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 146वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में आयुष मंत्रालय ने विश्व होम्योपैथिक दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजन किया था? नई दिल्ली में किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था? तो शिवमोगा हवाई अड्डा, कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किस देश को टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है? तो संयुक्त अरब अमीरात को, संयुक्त, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शहर 2023 में 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का मेजबान था? तो ये कुआलालंपुर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तलमल भारत के टाटा समूह और किस देश के समक्ष है? USA के, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,